वज़ीर आज़म शहबाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात ने जमहूरी रवायत को जिंदा किया। आसिफ जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खबरदार किया है कि आवाम सड़कों पर आ सकते हैं। श्रीलंका वाले हालात ज्यादा दूर नहीं। सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया ने मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग चैलेंज कर दी गई। परवेज इलाही की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पीटीआई और काफ लीग की दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा ने दोस्त मोहम्मद मजारी को इलेक्शन रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में जब मुजफ्फर शाह ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट खारिज किए तो पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रद्द करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई उनके दायराकार में नहीं। ताज्जुब की बात है कि उस वक्त कासिम सूरी या मुजफ्फर शाह को किसी रूलिंग के हवाले से अदालत ने तलब नहीं किया। परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब होने चाहिए कि वो क्यू लीग से तो अब वो बाहर हैं, तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएं बनी गाला वहाँ जाके पटा पहने। ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले हैं। अदम एतमाद किसी ने रोका तो नहीं है। इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कितनी घटिया और तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है कि जी वो पता नहीं कहाँ से आगे बैठ गया है, जी वो यही काम करता है, जी वो पैसे लेके आ गया, जी वो पैसे की बोरियां लेके आ गया। आप मुझे बताएं कि चौधरी शुजात ने पैसे लिए आसिफ अली जरदारी साहब से कि जी पैसा चला है, जी पैसा चला। भाई कहाँ पैसा चला है, किसने पैसा लिया है, किसने दिया है? या तो कहो ना कि जी चौधरी शुजात ने पैसे लेके जो है वो खत लिख दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस हमारे केसेस ना सुने। चीफ जस्टिस हमारे लिए भी इंसाफ का मयार ठीक करें। इनसे इस्तदा है कि हमारे केसेस फुल बेंचेस सुने। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ ने कहा कि आईनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से अदालत गए हैं। अहम नौयत का मसला है, इसकी तशरीह होना ज़रूरी है। साथ ही मुतालबा भी कर दिया कि इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग वाले लाहौर बेंच को मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं। सुबह से नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला हुकूमती इत्तेहाद ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि इमरान खान का मकसद चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान नियाजी सियासी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुलविस करता है। पहले अदारों पर हमलावर होकर प्रेशर डालता है, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में PTI की शिकस्त पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, उसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा या उस पर जाहिर ना करूंगा या इस पर जाहिर न करूंगा जो वजीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाए जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा या मेरे इल्म में आएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में हलफ उठाने के बाद समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने एक मरतबा फिर हमें कामयाब किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात का मशकूर हूँ, मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। हमजा शहबाज के एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्द अमल दे दिया। ट्विटर पर हमजा शहबाज की जीत पर मुख्तसर पैगाम जारी करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि एक जरदारी सब पर भारी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार था और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन वो PTI का उम्मीदवार नहीं बन सकता। अदारों से देरीना ताल्लुक है, तनकीद करने वालों की हमायत नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर और स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने दोस्त मज़ारी को बेवकूफ़ आदमी करार देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगता है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मर चुकी है, अब वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ज़िली तंजीम बन चुकी है, लोग इन्हें गालियां निकाल रहे हैं। जुम्मे को होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास अवाम समेत 24 शख्सियात की तवज्जो का भी मरकज बना रहा, जिस पर सितारों की जानिब से दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। अदाकारा एमन खान, गुलकार फरहान सईद, लेखारी खलीलुर रहमान कमर, अदाकारा माया अली ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा, खुदा हमारे मुल्क की हिफाजत करे।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची वाले हो जाएं तैयार, ताकतवर तूफानी सिस्टम कराची पहुंच गया। कराची में 26 जुलाई तक बादल खुलकर बरसेंगे। अमेरिका में 1 दहाई के बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ। पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद सेहत के हुकाम में तशवीश। पोलियो से मुतासरा शख्स अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के नवाही इलाके रॉकलैंड का रिहायशी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मूज़ी वबा से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए।